अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं फ़ारूक वड़ाइच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ पीटीआई लीगल टीम से इंतज़ार पंजोता साहब मौजूद हैं। जनाब, आप ये बताएं कि आप अंदर मौजूद थे, खान साहब आए, अंदर क्या हुआ और इमरान खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए। बात कहाँ से शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई? जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और जजेस कोर्ट के अंदर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हामिद खान साहब जो वकील हैं खान साहब के, वो खड़े हुए और उन्होंने कोर्ट से इजाज़त मांगी कि आप जो हैं वो मुझे परमिशन दें कि मेरे क्लाइंट को वो आपसे बात करना चाहते हैं। पिछली डेट पे भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन परमिशन नहीं मिली थी, तो आज काइंडली जो है वो इन द मीन वाइल खान साहब खुद भी चल कर रोस्टरम पे आ चुके थे और फिर जजेस ने बहुत ग्रेस शो की और उसके बाद उन्होंने अलाउ किया उनको। और ख़ान साहब ने फिर कोर्ट से एड्रेस किया। ख़ान साहब ने सबसे पहले जो कहा वो ये कि मेरी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें 26 साल पे मुहित स्ट्रगल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे ज़ोर दिया है, रूल ऑफ़ लॉ। तो मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो हमेशा से रूल ऑफ़ लॉ के इर्द गिर्द घूमी है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस जुडिशल सिस्टम को या इसके किसी जज को या किसी लेवल के जज को, छोटे लेवल के जज को, मैं जो है वो मेरी ज़ात से किसी तरह से कोई वो हर्ट हो या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो डिरेल हो या स्कैंडलाइज हो, मेरी ये कभी इंटेंशन नहीं रही। तो इसके बाद खान साहब ने फिर मज़ीद जो चीज़ें ऐड की उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो भी इस वक्त सब्जेक्ट है आपके पास जिसके ऊपर ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो देखा जाए तो उस तकरीर में भी मैंने कानूनी एक्शन की बात की थी, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि मैंने एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दिया तो मैं उसके ऊपर अपॉलॉजी करने को तैयार हूँ। और मैं तैयार हूँ कि मैं उस खातून जो जज हैं उनके पास भी जाऊँ और मैं उनसे भी जो है वो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। क्या इस पे अदालत की तरफ से? जी, अदालत की तरफ से पहले तो एक चीज़ मैं भूला था कि आते ही जज साहब जब बैठते गए तो उन्होंने जब मुकदमा की पुकार हुई तो पुकार के बाद उन्होंने कहा था कि आज हम आपको जो है वो आपका जो चार्ज है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे जो आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो इन द मीन वाइल फिर खान साहब आ गए और फिर वो बात रुक गई। तो उन्होंने इसके बाद ये कहा कि वैसे तो आज हमने चार्ज फ्रेम करना था और आपको पढ़ के सुनाना था, लेकिन अब जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा, आप एक एफिडेविट फाइल करें, यही जो आपने कुछ कहा है आपकी स्टेटमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट वीक किसी स्टेज पे अगर इमरान खान साहब महसूस किया कि अगर इमरान खान साहब को उस खातून से जज से माफ़ी भी मांगनी पड़े तो वो भी उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ उसके लिए भी। जी बिल्कुल, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अगर किसी स्टेज पे अगर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट अगर माफ़ी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ उस खातून जज साहब। और अब ये मामला अभी उन्होंने जज साहब ने जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये फरमाया कि आपने जो कुछ यहाँ पे अपनी तकरीर में कहा है या जो बात आपने हमसे की है, एड्रेस किया है हमसे, वो आप इन राइटिंग, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट है तो इसे हम रिकॉर्ड भी करेंगे और आप एक एफिडेविट इस हवाले से फाइल कर दें। तो आप खान साहब बयान अलफी इस पे जमा करवाएंगे? बिल्कुल, बयान अलफी खान साहब हाल जो फर्द जुर्म है ये मौखर हो गया। मौखर हो गया। उन्होंने कहा कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और जो आपने बातें की हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जो हैं वो इसको एडजर्न करते हैं और नेक्स्ट डेट पे आप वो फाइल करें तो एफिडेविट देख के फिर आगे चीज़। बहुत शुक्रिया आपका इंतज़ार साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि 2 मरतबा ये मामला आया है, जवाब जमा करवाए खान साहब ने, माफ़ी की बात हुई और आज ये इस समाअत का इंतज़ार था। आज इमरान खान साहब जब यहाँ पर आए तो बड़ी गहमा गहमी थी, यहाँ पर साफ़ियों ने सवाल भी पूछे और जो समाअत का पूरा अहवाल है वो आपके सामने हमने रखा। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगने की जो बात भी कर दी अदालत में और इसके लिए वो बयान हल्फी भी जमा करवाने जा रहे हैं। फ़िलहाल जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो मौखर होगी। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए लाने के बाद।